नमस्कार। तो आज के इस लेक्चर में हम शेयर और स्टॉक मार्केट क्या होते हैं और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है ये समझेंगे। कंपनीज को एक्सपांशन के लिए और ग्रो होने के लिए यानी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड यानी पैसों की ज़रूरत होती है और पैसा रेज करने के यानी पैसा उठाने के अलग अलग रास्ते होते हैं, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल से पैसा उठाना, बैंक या किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, स्टॉक मार्केट से यानी पब्लिक से पैसा उठाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पैसा उठाने के ये जो भी तरीके हैं वो इन दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट यानी कर्ज। डेट फाइनेंसिंग से लिया हुआ पैसा कुछ टाइम बाद कंपनी को जहाँ से उन्होंने वो पैसा उठाया है उन्हें वापस करना होता है और साथ में इंटरेस्ट यानी ब्याज भी देना होता है। डेट फाइनेंसिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है बैंक से लिया हुआ लोन। जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तब कंपनी को वो पैसा ब्याज के साथ वापस करना होता है। वही जब कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए जैसे कि एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल या स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती है तब कंपनी को ना वो पैसा उन्हें रिटर्न करना होता है ना ही उस पर ब्याज देना होता है। अगर कंपनी पैसे रिटर्न नहीं कर रही है, ब्याज भी नहीं दे रही है, तो फिर कंपनी उन इन्वेस्टर्स को उनसे लिए हुए पैसों के बदले में क्या दे रही है। इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए उठाए हुए पैसों के बदले में कंपनी इन्वेस्टर्स को हिस्सेदारी देती है, जिससे कंपनी को इन्वेस्टर्स से फंड मिल जाता है और इन्वेस्टर्स उस कंपनी में भागीदार बन जाते हैं। तो जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट से फंड रेज करती है तो वो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी शख्स, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शेयर्स खरीद सकता है और उस कंपनी में भागीदार बन सकता है। और स्टॉक मार्केट कंपनीज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कंपनीज पब्लिक से फंड रेज कर सकती है। तो जितनी भी कंपनीज स्टॉक मार्केट में हैं उन्होंने पब्लिक से फंड उठाया है और उसके बदले में पब्लिक को कंपनी में भागीदारी दी है और ऐसी कंपनीज को पब्लिक कंपनीज कहते हैं। जब कंपनी पहली बार पब्लिक से फंड रेज करती है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ में कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है और उसके बदले में लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी देती है। आईपीओ में सीधे कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांजैक्शन होता है। आईपीओ में कंपनी इन्वेस्टर से पैसे लेती है और उसके बदले में उन्हें कंपनी में भागीदार बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, मार्च 2017 में डी मार्ट, जो कि एक सुपरमार्केट चेन है, उसकी पेरेंट कंपनी अवेन्यू सुपरमार्ट्स का आईपीओ आया था। अवेन्यू सुपरमार्ट्स ने आईपीओ में पब्लिक से 1870 करोड़ रुपए उठाए थे और उसके बदले में इन्वेस्टर्स को कंपनी में करीब 10% स्टेक यानी 10% हिस्सेदारी दी थी। तो आप कंपनी के जितने शेयर्स खरीदते हो उस प्रपोर्शन में आपको कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है। आईपीओ में कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ मिलकर शेयर की प्राइस या प्राइस बैंड डिसाइड करती है। आईपीओ 3 से 10 दिनों के लिए खुला रहता है, यूजुअली 3 दिनों के लिए खुला रहता है और इन 3 दिनों में इन्वेस्टर्स को उस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने होते हैं। उसके बाद शेयर्स की अलॉटमेंट यानी वितरण होता है। आईपीओ में आप सिर्फ कंपनी से शेयर्स खरीद सकते हो, उन्हें बेच नहीं सकते। शेयर्स बेचने के लिए आपको वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने तक इंतजार करना होता है। आईपीओ में शेयर्स की अलॉटमेंट होने के कुछ ही दिन बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद आप आईपीओ में खरीदे हुए शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर बेच सकते हो और जिन इन्वेस्टर्स को वो शेयर्स खरीदने हैं वो इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज पर आपसे वो शेयर्स खरीदेंगे और उस कंपनी में भागीदार बन जाएंगे। जब आप अपने शेयर्स बेचते हो तो उस कंपनी की हिस्सेदारी शेयर्स खरीदने वाले इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह कंपनी ने आईपीओ में इशू किए हुए शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लोगों के बीच एक्सचेंज होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इन्वेस्टर्स के बीच होते हैं, उसमें कंपनी शामिल नहीं होती। आईपीओ में जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आप सीधे कंपनी से शेयर्स खरीदते हो। वही जब आप स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स खरीदते हो तब आप किसी और इन्वेस्टर से शेयर्स खरीदते हो। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर पैसे और शेयर्स इन्वेस्टर्स के बीच एक्सचेंज यानी अदला बदली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवेन्यू सुपरमार्ट्स की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ मार्च 2017 में हो चुका है। अवेन्यू सुपरमार्ट्स का आईपीओ 8, 9 और 10 मार्च इन 3 दिनों के लिए खुला था। यानी इन 3 दिनों में इन्वेस्टर्स को अवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर्स सब्सक्राइब करने थे। 16 मार्च को अवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर्स की अलॉटमेंट हुई और 21 मार्च को अवेन्यू सुपरमार्ट का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया। अवेन्यू सुपरमार्ट का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद यानी 21 मार्च से अवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर्स लोगों के बीच एक्सचेंज हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स खरीदने वालों को और शेयर्स बेचने वालों को मिलाता है
और स्टॉक एक्सचेंज पर बायर्स और सेलर्स के बीच शेयर्स का लेन देन होता है और ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आप घर बैठे या कहीं से भी शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। सो जब बायर और सेलर की ऑर्डर मैच हो जाती है तब वो ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। अवेन्यू सुपरमार्ट्स ने आईपीओ के जरिए लोगों से फंड उठाया और लोगों को कंपनी के शेयर्स दिए। फिर अवेन्यू सुपरमार्ट का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद वो शेयर्स अब लोगों के बीच ही एक्सचेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज अवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर्स खरीद रहे हो तो आप किसी और इन्वेस्टर से अवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर्स खरीद रहे हो और आपने शेयर्स खरीदने के लिए जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे आप जिस इन्वेस्टर से शेयर्स खरीद रहे हो उससे मिलते हैं। चाहे आप आईपीओ में शेयर्स खरीदो या स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स खरीदने के लिए आपको पहले किसी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के साथ डीमैट अकाउंट खोलना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी होता है। स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स मीडिएटर यानी मध्यस्थ होते हैं जिनके जरिए आप शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। बदले में आपको ब्रोकरेज फर्म को कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। डीमैट अकाउंट बैंक सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है। जैसे सेविंग अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखे जाते हैं। डीमैट अकाउंट के साथ एक और अकाउंट होता है, उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं और बाय किए हुए शेयर्स डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। तो डीमैट अकाउंट खरीदे हुए शेयर्स को स्टोर करने का काम करता है। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट अलग अलग खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। यूजुअली डीमैट अकाउंट के साथ ही ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड एट्सेट्रा, बैंक प्रूफ यानी कि बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसल चेक। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप 3 तरह से शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। पहला, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म या स्टॉक एक्सचेंज के मोबाइल ऐप के जरिए। दूसरा, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म की वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के जरिए। और तीसरा, सीधे स्टॉक ब्रोकरेज फर्म को कॉल लगाकर, यानी आप सीधे अपने ब्रोकर को कॉल लगाकर आपको जो शेयर्स बाय या सेल करने हैं वो शेयर्स उन्हें अपने अकाउंट में बाय या सेल करने के लिए कह सकते हो। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स के साथ आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मिनिमम अमाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो किसी ऐसे ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट ओपन करके आप छोटी अमाउंट से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, डीमैट अकाउंट किसी ऐसे स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के साथ खोलिए जिनकी सर्विस अच्छी हो और आपकी रिक्वायरमेंट से मैच होती हो और उनके चार्जेस भी आपके लिए अफोर्डेबल हो। तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए स्टॉक मार्केट की टाइमिंग में यानी सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 के बीच स्टॉक एक्सचेंज पर आसानी से शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। इंडिया के 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE पर 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और BSE पर 5500 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो स्टॉक मार्केट का हाल जानने के लिए इन सारे स्टॉक्स को ट्रैक करना यानी इन सारे स्टॉक्स पर नज़र रखना मुमकिन नहीं है। इसीलिए इंडाइसेस यानी कि निर्देशांक बनाए गए, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य इंडेक्स है। सेंसेक्स ये शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स इन 2 शब्दों को मिलाकर बना है। सेंसेक्स अलग अलग सेक्टर्स के 30 वेल स्टैब्लिश्ड और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी से बना है और सेंसेक्स की मूवमेंट यानी चाल सेंसेक्स में शामिल इन 30 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड होती है। वहीं निफ्टी NSE का मुख्य इंडेक्स यानी निर्देशांक है। निफ्टी ये शब्द नेशनल और 50 इन 2 शब्दों से बना है। 50 इसलिए क्योंकि निफ्टी में 50 कंपनीज शामिल है। निफ्टी में 50 वेल स्टैब्लिश्ड और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनीज शामिल है। सो निफ्टी की मूवमेंट यानी चाल निफ्टी में शामिल इन 50 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड होती है। निफ्टी और सेंसेक्स में शामिल जो कंपनीज हैं वो लगभग सारे अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि फार्मा, IT, एनर्जी, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज एट्सेट्रा इनसे चुनी गई होती है और अपने अपने सेक्टर की लीडर कंपनीज होती है। इस तरह निफ्टी और सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर्स कवर हो जाते हैं। इसीलिए निफ्टी और सेंसेक्स का जो परफॉर्मेंस है वही स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस समझा जाता है और सारे स्टॉक्स को ट्रैक किए बिना लोग सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर स्टॉक मार्केट का हाल जान लेते हैं। तो जब सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ जाते हैं तब हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, और जब सेंसेक्स और निफ्टी गिर जाते हैं तब हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा है। इन्वेस्टमेंट तो हर कोई रिटर्न कमाने के लिए ही करता है। सो लेट्स सी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स को किस तरह से रिटर्न मिलते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से 2 तरह से फ़ायदा मिल सकता है, डिविडेंड
और कैपिटल अप्रिसिएशन। कंपनी जब अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है तो उसे डिविडेंड कहते हैं। वैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है या नहीं, ये डिसीजन पूरी तरह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर डिपेंड होती है। इन शॉर्ट, डिविडेंड इनकम पर आप ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। यूजुअली छोटी और ग्रोथ स्टेज की कंपनीज डिविडेंड नहीं देती है। वो अपना प्रॉफिट कंपनी की ग्रोथ में ही रीइन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करते हैं। कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब शेयर की प्राइस बढ़ने से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू का बढ़ना। मान लीजिए कि कुछ 2 साल पहले आपने ABC नाम की कंपनी का एक शेयर खरीदा था और जब आपने इन्वेस्ट किया था तब ABC कंपनी के एक शेयर की प्राइस 1000 रुपये थी और आज उस शेयर की प्राइस 1600 रुपये है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में हुई इस 600 रुपये की बढ़त को कैपिटल अप्रिसिएशन कहते हैं। कैपिटल अप्रिसिएशन स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का मेन सोर्स है। लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस कंपनी की ग्रोथ को फॉलो करती है। तो जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और कंपनी की लगातार ग्रोथ हो रही होती है तब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है और उस स्टॉक की शेयर प्राइस बढ़ जाती है। सिमिलरली, जब कंपनी खराब परफॉर्म करती है तब उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है और उस स्टॉक की शेयर प्राइस कम हो जाती है। तो आपका मेन फोकस यही रहना चाहिए कि कैसे आप कैपिटल अप्रिसिएशन से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो और उसके लिए आपको अच्छा खासा एनालिसिस करना होगा। अगर आपके जहन में इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे स्टॉक मार्केट के लेक्चर्स रेगुलरली देख सको और कोई भी लेक्चर या अपडेट मिस ना हो। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट finnovations.com विजिट कर सकते हो। साथ ही आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो।